देख रहे हैं भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खास नेता हैं। खबरों। तो बीजेपी की आज 4.5 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, तो आप इसके बारे में क्या कोई काम ऐसा अच्छा कार्य बताना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी ने जो 2017 में संकल्प पत्र जारी किया था, जी। जनता के अंदर भ्रम पैदा किया था, झूठ बोले थे, 4.5 साल काहे को पौने 5 साल हो गए। जी। वो संकल्प पत्र का एक भी काम इन्होंने न शुरू किया है, न खत्म किया है। ये लगा नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सैफिया मुस्कान और भारत न्यूज की टीम आज आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के विधानसभा पूर्व विधायक के पास, मुनिंद्र शुक्ला जी से। आज हम बात करेंगे मुनिंद्र शुक्ला जी की, जो उत्तर प्रदेश के 16वीं विधानसभा में विधायक रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपसे, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आज हम आपसे बात करेंगे कि आप अपने अनुभव यानी शिक्षा और आपका स्थाप राज्य कैसा रहा? देखिए, हम लोग 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा के समाजवादी पार्टी के सदस्य थे और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। और जो 2012 में विधानसभा के चुनाव के समय हम लोगों ने, हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने जनता से वायदे किए थे, उन वायदों पर 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया। और बड़े-बड़े वादे थे, विपक्ष के लोग कहते थे उस वक़्त पर कि ये झूठ बोल रहे हैं, कैसे वादे पूरे करेंगे। जैसे किसानों की सिंचाई का माफ़ का सवाल था कि हम सरकार बनेगी, सारे किसानों की सिंचाई माफ़ करेंगे। जैसे कि 102, 108 एम्बुलेंस चलाने का सवाल था। जैसे दवाई, पढ़ाई, सिंचाई को फ्री करने का सवाल था। जिस तरह से लैपटॉप बाँटने का सवाल था। इन सारे सवालों पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो उनकी सरकार में जनता से किए गए वादे हम लोगों ने पूरा करने का हमारी सरकार ने काम किया, हमारे नेता ने काम किया। समाजवादी पेंशन का वादा था। 55 लाख महिलाओं को हम लोगों ने ₹500 महीना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन देने का काम किया। लोहिया गांव बनाने का वादा था, जनेश्वर गांव बनाने का वादा था, सड़कों का, बिजली का, ये तमाम जो वादे थे 5 साल में, इन वादों पर समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में वो सारे वादे को पूरा करने का काम हम लोगों ने किया और अपने क्षेत्रों में भी उस काम को क्रियान्वित कराया। तो जैसा कि सर, अब इस वक्त बीजेपी की सरकार चल रही है आज 4.5 साल से। तो बीजेपी की सरकार में आप तो सपा के नेता हैं। तो बीजेपी की आज 4.5 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, तो आप इसके बारे में क्या कोई काम ऐसा अच्छा कार्य बताना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी ने जो 2017 में संकल्प पत्र जारी किया था, जनता के अंदर भ्रम पैदा किया था, झूठ बोले थे, 4.5 साल काहे को पौने 5 साल हो गए। वो संकल्प पत्र का एक भी काम इन्होंने न शुरू किया है, न खत्म किया है। ये लगातार पौने 5 साल से जनता के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी की योजनाएँ चल रही थी, उन योजनाओं का ये फीता काट रहे हैं, उनका उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी योजना ये नहीं लाए जिसके बारे में बताया जा सके इन्होंने ये काम शुरू किया। इनकी एक योजना पूरे प्रदेश में ज़रूर चल रही है योगी आदित्यनाथ जी की, कि गाँव-गाँव अगर आप किसी गाँव में जाओगे, तो खेती करने वाले किसान जिसको इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, मोदी जी ने वादा किया था हम 2022 के पहले किसान की आमदनी दूनी करेंगे। अब आप गाँव में जाओगे तो आमदनी दूनी करने के बाद तो छोड़ो, इनके जो आवारा जानवर हैं, वो हर गाँव में किसानों को बर्बाद करने पर तुले हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान परेशान है, रात-रात भर उसको खेत में पहरा देना पड़ता है, तार लगाने पड़ते हैं, इसके बाद भी किसान की फसलें नहीं बच रही हैं। इस काम से आज उत्तर प्रदेश का और सब क्षेत्रों का किसान परेशान है और किसान की आमदनी बहुत घटी है। सर, आपने राजनीति में ही मतलब क्यों आना चाहा और आप कोई और वर्ग के लिए क्यों प्रेरित नहीं हुए, राजनीति के लिए क्यों प्रेरित हुए? देखिए, हम छात्र राजनीति से राजनीति में हैं। जी। और छात्र राजनीति में हम जब स्टूडेंट थे तो हम अपने कॉलेज के छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। जी। उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग लोकदल की राजनीति से शुरू हुए, फिर समाजवादी पार्टी बनी और समाजवादी पार्टी में
अब जब हम लोगों ने जमीन से शुरू किया, ग्राम प्रधान बने, ब्लॉक प्रमुख बने, ब्लॉक प्रमुख के बाद समाजवादी पार्टी के 15 साल जिला अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, चुनाव जीते, चुनाव हारे। तो हम लोगों का ये उद्देश्य रहा कि हम गांव के रहने वाले हैं, गांव के गरीबों की जो समस्याएं देखते थे, जो उनका उत्पीड़न होता था, जो उनके सामने दिक्कतें आती थी, जो विकास नहीं पहुंचता था, वो सब सब समस्याओं को देखकर हम लोग प्रभावित थे और इसीलिए राजनीति करने का फैसला लिया था। और सर, जो आज 4.5 साल से चल रहा है ये बीजेपी की सरकार, और आप तो सपा के नेता हैं, तो इसमें कैसा कार्यकाल आपका मतलब रहा? आपका कार्यकाल ना होते हुए भी इस जनता ने आपका कितना समर्थन किया? आपके कंधों से कंधे मिला के चले यहाँ बिठूर की आम जनता। देखिए, हम लोगों ने 5 साल में जो काम किया है, जो आगे आने वाला नेता होता है या सरकार होती है या विधायक होता है या सांसद होता है, तो विकास के काम में उसको उससे बड़ी लकीर जब तक नहीं खींचेगा तो उसकी चर्चा नहीं होती है। हमारी सरकार, हमारे नेता, हम लोगों ने बिठूर में गंगा का पुल बनाया। बिठूर का गंगा का पुल आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गंगा का पुल है। 1860 मीटर लंबा गंगा का पुल है। हमने पांडव नदी में 6 पुल बनाए। हमने अपने क्षेत्र में भीतरगांव ब्लॉक में साण में 150 करोड़ का पावर प्लांट की स्थापना की, जो पूरे कानपुर को बिजली दे रहा, हमीरपुर को बिजली दे रहा। सड़कें बनाई, लोहिया गांव की, लोहिया आवास 3.5 लाख के बने, लोहिया आवास बनाए, लोहिया गांव की सड़कें बनाई, जनेश्वर गांव की। हर गांव में हर जाति वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी विकास के मामले में इतने उदार थे कि अगर कोई प्रोजेक्ट योजना हम लोग लेकर जाते थे तो उसको तत्काल उसको स्वीकृत करके पैसा जारी करते थे, जिसमें बिना विलंब के काम शुरू हो जाता था। इनका तो कोई काम ही नहीं है। इन्होंने तो मिट्टी खनन, मिट्टी चोरी, मोरंग खनन, बालू खनन के अलावा कोई काम नहीं किया है। पूरे क्षेत्र की सड़कों को तोड़ा है, क्षेत्र के गरीबों को बर्बाद किया है, उनके खेतों को नुकसान किया है, जीएस लैंड की मिट्टी चोरी की है। विकास के मामले में इनका कोई मतलब नहीं है, न कोई काम किया है, न शुरू किया। अब क्या करेंगे, 2 महीना बचा है। इसलिए ये सरकार फेल है। आगे आने वाले दिनों में हमारे नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और जनता ने मन बना लिया और अखिलेश यादव को जनता मुख्यमंत्री के रूप में आगे चुनाव में वोट देने जा रही है और उनको मुख्यमंत्री बनाकर जनता आगे 5 साल विकास का काम करेगी। आपको सर क्या लगता है कि आप कितने सीटों से जीत पाएंगे? तो इस जनता के समर्थन के लिए आपको कितने सीट की जरूरत है जिससे आप ये जीत सकें चुनाव? अरे भाई, 202 सीटें चाहिए 403 में सरकार बनाने के लिए। लेकिन हमारी तो पार्टी, हमारे नेता कह रहे हैं कि जो माहौल पब्लिक में है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि लगता है 400 सीटें समाजवादी पार्टी की जनता देने जा रही, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बीजेपी परेशान है कि 5 साल कोई काम नहीं किया, जनता की सुनी नहीं, किसी का टेलीफोन नहीं उठाया, गरीब आदमी के लिए कोई योजना नहीं लाए। जो योजनाएं थी समाजवादी पार्टी की सब बंद कर दी, लैपटॉप बंद कर दिया, कन्या विद्याधन बंद कर दिया, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, हाई स्कूल पास लड़कियों की साइकिल बंद कर दी, बच्चों का वजीफा बंद कर दिया, लोहिया गांव बंद कर दिए, जनेश्वर गांव बंद, सब तो योजनाएं बंद कर दी, समाजवादी पेंशन बंद कर दी, कुछ चालू नहीं किया। तो जनता का है नहीं, 3 बार तो धोखा खा चुकी जनता। अब की बार 2022 के चुनाव में बीजेपी का को जनता ऐसा सबक सिखाएगी जैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने इनको सबक सिखाया, वहां की जनता ने सिखाया, उसी तरह उससे बड़ा सबक उत्तर प्रदेश की जनता इनको सिखाएगी और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। नमस्कार, मैं करिश्मा ठाकुर, गोविंद नगर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी और महिला कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष, आज अपने सभी देशवासियों को, कानपुर नगर वासियों को और मेरे गोविंद नगर विधानसभा के सभी प्यारे भाई बहनों को दीपावली, धनतेरस और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक खड़े हुए हैं, अपने परिवार से दूर हैं और दीपावली में भी सभी अपनी जान की परवाह किए बिना मुस्तैद हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, एक दिया हम उन सैनिकों के नाम जरूर जलाएं और उनके घर के लिए और उनके लोगों